मेरा नाम सुबोध भारद्वाज है। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत ज़्यादा इजी, बहुत इजी। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 98। 98? एक्यूरेसी कितनी रही? आई थिंक 100 ही रही होगी। 100? अच्छा, कैसा प्रिपेयर किया था जो आपने इतना अच्छा अटेम्प्ट किया? मैंने जैसे स्पीडी वगैरह की जो वन लाइनर बुक्स आती हैं एक तो उनसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया था। बाकी मैंने यूपीएससी सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रखा है, तो एनसीईआरटी से भी अच्छा खासा कर रखा था, तो बहुत इजीली हो गया। और अभी मैं सीजीएल मेंस भी दे के आ रहा हूँ, तो मैथ भी अच्छा ही गया। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन वगैरह कुछ याद हो आपको? लेकिन रुकिए, आपको दे रहा हूँ। योजना वगैरह है और करंट के एक दो क्वेश्चन आ रहा है 2019 के रिलेटेड, जो आप योजना के वगैरह जो स्टार्ट करी है ना 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गंगा योजना, इस वगैरह से ये वाली है। थोड़ा यही है और कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, मतलब ये है कि जितना आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले को नॉर्मल मज़े से आओ, जितना हो सके उतना करो, एवरेज मतलब ये है क्वालिफाई होना चाहिए। ऑल द बेस्ट आपको। हाँ जी, बताइए आप अच्छे थोड़ा। यही था कि स्टैटिक क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब कहते हैं ना कि किसी की डेट पूछ ली, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन पहला कब हुआ था, उसको एक तो सिर्फ ईयर पूछते हैं जिसमें 80-85 सबको पता होता है, लेकिन उसमें दिसंबर सितंबर ऐसे करके कंफ्यूजन बनाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं था। ज़्यादा हार्ड नहीं था। हाँ। कुछ क्वेश्चन वगैरह याद हो आपको? जैसे कि एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बोल के गए हैं, और कांग्रेस का 1931 में कौन उसे हेड कर रहा था, अध्यक्ष कौन था उसका। एवरेज आ रहा था 80, कभी थोड़ा कम रह जाता था, कभी ऊपर भी चला जाता था, तो एवरेज 80 रह रहा था, तो उससे भी लगता था कि हाँ अच्छा होगा, और उसी माइंडसेट के साथ आगे बैठा तो अच्छे से करता चला गया और सब कुछ जल्दी जल्दी हो भी गया अच्छे से। मतलब अच्छा, वो कॉन्फिडेंस का आपको एग्जाम हॉल में कितना मतलब कि बेनिफिट किया? पूरा बेनिफिट मिला। जैसे मैं अभी सीजीएल मेंस दे के आया था, तो उसमें काफ़ी घबराहट होने की वजह से काफ़ी गड़बड़ हो गया, लेकिन यहाँ पहले से माइंडसेट अच्छा था कि हाँ इजी आएगा, इजी करूँगा, करता चला जाऊँगा, सब कुछ हो जाएगा, हो गया। आप बताइए कि आपको क्या लगा कि किस तरह से पढ़ने से यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट आएगा? सबसे ज़्यादा आउटपुट आएगा या तो ऑनलाइन करियर करा रहे हैं वो, लेकिन वो थोड़ा स्लो रहता है। इतनी देर में आप 50 क्वेश्चन करोगे, वहाँ 30 ही हो पाते हैं। तो आप अपनी बुक उठाइए, जैसे लूसेंट हो गई या किरण की वन लाइनर हो गई, या फिर स्पीडी की भी एक वन लाइनर आती है जो रेलवे के लिए स्पेशल है, वो सबसे बेटर है। और खास बात यह है कि 2020 की करंट अफेयर से बेटर है 2019 की पढ़ लो, क्योंकि 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों 2019 के ही थे, 2020 का कोई नहीं था। और पहले भी 2019 के ही थे, या फिर लगभग दिसंबर के 2019 से पहले का भी पूछा गया क्वेश्चन? हाँ, पूछा गया, जैसे कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में और ये कब से शुरू किया था, स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू किया था, तो ये तो स्टैटिक हो गया लगभग, तो अब ये तो फैक्ट वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे कि जो हैं स्टैटिक के लेकिन अभी रेलेवेंस हो, जैसे कि सबरीमाला का पूछा गया था, उस टाइप का कुछ क्वेश्चन था? उस टाइप का कोई क्वेश्चन, ये वो 2019 का यही तो हो गया, क्या कहते हैं, अभी फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई थी, वो 2019 से ही तो थी। अच्छा, वो 2019 हाँ, 2019 से थी। मॉक टेस्ट का आपको इम्पोर्टेंस कितना लगता है? मुझे तो काफ़ी लगता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस में भी बूस्ट आता है, और फिर उसके बाद तुम उसी हिसाब के क्वेश्चन पढ़ने लगोगे खुद ही, कि इस हिसाब के आ रहे हैं उस हिसाब से ही पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। अब क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट है, जीएस का कितना भी पढ़ता रहो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपको पता चल जाता है कि इस लेवल तक ही पूछता है। अभी पढ़ने को तो फैक्ट वाइज के अलावा आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ज़्यादा शेड्यूल से पूछेगा या फिर उसके ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा, बाहर से ही क्वेश्चन रखेगा। जैसे इसमें आया कि